श्राद्ध पक्ष में दिवंगत पूर्वजों को याद करके उनका श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। श्राद्ध का औचित्य अपने पूर्वजों को याद करना व उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। श्राद्ध पितरों की आत्मा की शांति और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इसके पीछे यह माना जाता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन सर्वोत्तम है। पितृ अमावस्या होने के कारण इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का क्या महत्व है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमनाथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोद सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निष्पाद और वहिष्पाद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह शाप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महेशी पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से ही जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महेशी पाराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये है सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वपितृ अमावस्या पर इस कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व है। आप भी इस कथा का श्रवण करिएगा, आपको अवश्य ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
अगर आपने ये सर्वपितृ अमावस्या की कथा पहले सुनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ना सुनी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें।